ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान का हर स्वरूप सर्वशक्तिमान है और ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान का हर स्वरूप ना कर सके। किसी भी प्रकार का असंभव भगवान के किसी भी स्वरूप के लिए नहीं है। जब वो किसी भी प्रकार के असंभव को संभव करता है तो सब संभव हो जाता है। लेकिन भगवान का हर स्वरूप अपनी मर्यादा से बंधा हुआ है और वो मर्यादा का सदा पालन करता है। भगवान और मनुष्य में यही सबसे बड़ा मूलभूत अंतर है। मनुष्य अपनी मर्यादा तो छोड़ सकता है या अक्सर छोड़ भी देता है परिस्थितियोंवश, लेकिन भगवान अपनी मर्यादा का पालन सर्वदा करता है, चाहे कोई भी स्थिति और परिस्थिति हो। भगवान अपनी मर्यादा का पालन क्यों करता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर भगवान अपनी मर्यादा का पालन नहीं करेगा तो मनुष्य से वो अपेक्षा ये नहीं कर पाएगा कि मनुष्य अपनी मर्यादा का पालन करे। मर्यादा का पालन क्या है? नियति। जो भी नियति जिस प्राणी की है, उस प्राणी के लिए, मनुष्य सहित अन्य समस्त प्राणियों के लिए, उसकी नियति का ध्यान रखना ईश्वर के हर साकार स्वरूप का मर्यादा है। और उसी नियत को ध्यान में रखते हुए उसी मर्यादा का पालन ईश्वर का हर स्वरूप करता है। अक्सर ऐसा लगता है कि हम जिस भी ईश्वरीय स्वरूप से जुड़े होते हैं और बहुत वर्षों से जुड़े होते हैं, उसकी खूब गहरी आराधना भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें अक्सर ये एहसास होता है और अक्सर हमारे सामने परिणाम भी ऐसे आते हैं कि भगवान का वो स्वरूप हमारे लिए वो सारे काम नहीं करता है जो हम चाहते हैं कि वो करे। इसका कारण सिर्फ यही है कि उससे आपकी जो नियति है उसका ध्यान रखना है, या आपने जो काम अपने परिवार के लिए, अन्य किसी के लिए कहे हैं, उन सबकी जो नियति है उसका भी ध्यान रखना है। जहाँ नियति महत्वपूर्ण होती है वहाँ ईश्वरीय स्वरूप कार्य नहीं करते। ये ईश्वरीय स्वरूप की सीमा भी होती है और उस सीमा से आगे वो कभी नहीं जाते हैं, जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए ये रिक्तता तो रहती है कि भगवान के जिस स्वरूप से हम जुड़े हुए हैं, उस स्वरूप ने भी हमारी हर बार हर मनोकामना पूर्ण की, हर बार हर इच्छा पूर्ण की, हर बार हमें वो नहीं दिया जो हमने चाहा, और हमारी समस्त इच्छाओं को उन्होंने हर बार पूरा नहीं किया। हो सकता है ज़्यादातर इच्छाओं को पूरा किया हो सकता है कम इच्छाओं को पूरा किया हो। ये अलग बात है कि हम प्रेमवश उस स्वरूप से जुड़े रहे और जीवन भर जुड़े रहे, जीवन भर समर्पित भी रहे। हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण में संभव है कोई खोट ना हो और गहरी आस्था हो, लेकिन इसके बाद भी जो नियति होती है वो नियति ने खेल पूरा खेला, स्वयं भक्त के साथ भी, उसके परिवार के साथ भी, और अन्य जिसके लिए भक्त ने मांगा उसके साथ भी। ये सब इसलिए होने दिया उस स्वरूप ने जिससे भक्त जुड़ा होता है, क्योंकि नियति होती है। इसलिए कभी भी इस बात से निराश नहीं होना चाहिए और कि ईश्वर स्वरूप से जिससे हम जुड़े हुए हैं उसने हमारा सर्वदा साथ नहीं दिया, क्योंकि हमें उसकी असमर्थता को समझना चाहिए। और जब हम उसकी असमर्थता को समझेंगे तो उसे प्रसन्नता होती है कि भक्त मेरी असमर्थता को समझता है। ईश्वर के हर स्वरूप की असमर्थता हम सबकी नियति है, जिसका पालन उसे करना ही होता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने भी जीवन भर मर्यादाओं का पालन करा और अनेकानेक कष्ट सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। भगवान कृष्ण जी ने भी, पांडव बहुत उन्हें प्रिय थे, अर्जुन का अत्यंत प्रिय सखा था, उसे विराट रूप के दर्शन भी दिए, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने उसकी नियत को इसलिए नहीं बदला क्योंकि
ये भगवान कृष्ण की मर्यादा का उल्लंघन होता और उस नियति का उल्लंघन होता जो नियति अर्जुन की थी। इससे सदा ध्यान रखिए, हमारा भाग्य और हमारी नियति हर ईश्वरीय स्वरूप के लिए महत्वपूर्ण है और उसको ध्यान में रखते हुए ही वो हम सबकी मदद करता है और अभेद रक्षा और सुरक्षा भी करता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान आप चैनल अगर अभी तक आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।